चित्तरनाथ मांझी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। चित्तरनाथ मांझी जी बोले मार दिया तो मार दिया, क्या हुआ? वोटर के तौर पे देखेंगे ना कि हमारा नेता के पास मैं विजन वोट क्या नहीं दे रही हूँ उनको। मैं आपके चैनल से बोल रही हूँ, मैं वोट नहीं दे रही हूँ उनको। पैर छूते बिस्लेरी से हाथ धोते हैं। पैर छू के अब बिस्लेरी से हाथ धोते हैं। जी। कौन नेता है बिहार में? चिराग में वो गुण नहीं में नहीं है। है। चिराग एसी का बच्चा है, एसी के नीचे का बच्चा है। इस बात पे टीका टिप्पणी करने की आई थिंक मुझसे ज्यादा जरूरत नीतीश जी को है, दिल्ली में ही है अभी, सम्राट जी को है। देखिए, पांडव को न्याय दिलाने के लिए उनके घर वाले, उनके पड़ोसी, उनके मोहल्ले वाले सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए जंतर मंतर की तरफ आए हैं और लगातार ये नारे लग रहे हैं कि पांडव को न्याय मिलना चाहिए। इस पे सरकार क्यों खामोश है? इस पे तमाम मंत्री क्यों खामोश है? इस पे बिहार के तमाम वो नेता जो बिहारियों के नाम पे वोट लेते हैं, बिहारियों के नाम पे खुद को बिहार का नेता बताते हैं, वो सब खामोश क्यों है? बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? हरे राम। कहाँ के रहने वाले हुए? सिवान बिहार से। सिवान से है। न्याय दिलाने के लिए आए हैं पांडव को। लेकिन ये काम तो सत्ता में बैठे हुए उन तमाम नेताओं का है जो खामोश है इन मुद्दों पे। सत्ता में बैठे नेताओं से न्याय मिलता तो यहाँ करने की जरूरत क्या थी? चुनाव में तो वो लोग वोट मांग रहे थे बिहारियों का। आज बिहारियों चुनाव में तो बहुत कुछ करते हैं जी, बहुत कुछ करते हैं चुनाव में। हाँ। उसके बाद भूल जाते हैं जनता को। तो ऐसे पैर पकड़ते हैं जिसको मतलब बहुत नेताओं को देखे होंगे पैर छू के अब बिस्लेरी से हाथ धोते हैं। हाँ। पैर छूते बिस्लेरी से हाथ धोते हैं। पैर छू के अब बिस्लेरी से हाथ धोते हैं। जी। कौन नेता है बिहार में? अरे बहुत आए दिन आप ही लोग तो दिखाते हैं। जी। ऐसे बहुत सारे नेता हाँ, हैं। क्या दिल्ली में बिहारी होना पाप है? कहीं भी बिहारी होना पाप नहीं है भाई। मैं वही चीज बार बार दोहराऊंगी। 39 to 40 MPs दे रहे हैं हम लोग, बिहारी होना कैसे पाप हो गया भाई? मेरा राज्य नहीं रहेगा, मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो आपकी सरकार नहीं चलेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की आएगी, नहीं आएगी नहीं पता है, लेकिन अगर डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता पार्लियामेंट में, जिस पर अभी बहस हुई है और पहली करारी हार हुई है सरकार की, तो डिमार्केशन में हम 70-71 MPs देने वाले थे। तो 71 MPs अ वेरी बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कहाँ से गाली हो गया भाई? तमाम जितने भी सांसद हैं इन मुद्दों पे खामोश क्यों हैं? चिराग पासवान अलग अलग मंचों से बिहारी फंस का नारा देते हैं। आज एक बिहारी की हत्या हो गई तो चिराग पासवान कहाँ सोए? आप जितने इतने बड़े बड़े और दिग्गज लोगों की बात कर रहे हैं, मैं कहाँ, मैं एक छोटी सी राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं कहाँ दिग्गजों पे कोई ओपिनियन दे सकती हूँ? वोटर के तौर पे देखेंगे ना कि हमारा नेता के पास मैं विजन वोट क्या नहीं दे रही हूँ उनको। मैं आपके चैनल से बोल रही हूँ, मैं वोट नहीं दे रही हूँ उनको। मैं अपना रिप्रेजेंटेशन, मैं 3.5 साल से ग्राउंड में हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रही हूँ अपना, जो मेरी बात कर सके, जो मेरे आज की बात कर सके। भूतकाल में ना लटका के रखे मुझे कि भैया तुम ये थे तो, अरे आज बना लीजिए ना मॉडर्न एम्पायर 2.0। जो वर्तमान में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बिहारियों की बात नहीं कर रहे हैं दिल्ली में। इस बात पे टीका टिप्पणी करने की आई थिंक मुझसे ज्यादा जरूरत नीतीश जी को है, दिल्ली में ही है अभी, सम्राट जी को है। जितना मुझे पता, मैंने न्यूज़ में सुना अभी, आई थिंक मैथिली ठाकुर जी से भी सवाल पूछा गया था। मैंने न्यूज़ नहीं देखा है इसलिए मैं लेस नॉलेज पे नहीं बोलूंगी, बट मुझे पता है एनकाउंटर हुआ है अभी कुछ बिहार में एनकाउंटर हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना जानते हैं ना सम्राट जी? सम्राट जी का बाइट लीजिए ना एक बार, जाके पूछिए सर कि अरे आपके घर के बेटे को मार दिया है, 23 साल का है भगत सिंह जी, 23 साल की उम्र में फांसी लटक गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, आपके घर के बेटे को गोली मारी है, बिहारी बच्चा है, आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? मैं एज अ वोटर सिर्फ इतना कर सकती हूँ ना, वोट जाके डाल सकती हूँ, बस इसके अलावा क्या कर सकती हूँ मैं? लेकिन जिन दिग्गजों पे आप मुझसे चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं उनको अपना रिप्रेजेंटेशन मान ही नहीं रही हूँ, तो वो कोई बाइट दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम यहाँ संगठित सारे बिहारी हुए हैं यहाँ पे संगठित, तो हम संगठित हो के जितनी एक दूसरे की बात बता सकते हैं। अगर आप बिहार से, कल आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी, मैं वो करूँगी। मैं अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जितना मैं काम कर सकती हूँ बिहारियों के लिए इस लोकतंत्र के अंदर, वो मैं संवैधानिक तौर पे नियमित रूप पे मैं करूँगी। तो उसके अलावा मांझी बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, एक नागरिक के तौर पे तो आकलन करेंगे ना कि हमारे मुख्यमंत्री का ये बयान शोभा देता है या नहीं देता है? चलिए, अगर मैं आपके यहाँ से बोल भी दूँ शोभा नहीं देता, बदल जाएंगे, वो बदल जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा उससे? मेरे पास वोटिंग पावर है, फंडामेंटल राइट क्या है मेरा? तो गो एंड कास्ट माई वोट, दैट इज दी ओनली थिंग आई कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन एडवोकेट और डू एन एक्टिविज्म एंड से दैट व्हाटएवर is happening wrong, that I'm doing, and I am under my constitutional rights, but I can't make comments on big leaders or why they're not making a comment. It's none of my business. All I can do is cast my vote,
think about my representation, choose my representation wisely. That I'm doing. I did not put him there. Whoever's put him, आप उनसे जाके पूछिए कि सर बताइए आपने उनको उस पदवी पे रखा है, आपकी क्या मानसिकता है इसके पीछे? राजकुमार हुआ। राजकुमार जी, पांडव को न्याय दिलाने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, लग रहा है सरकार पे भरोसा है कि न्याय मिलेगा परिवार को? बिल्कुल मिलेगा, जनता में उतनी ताकत है जो कि न्याय मिलेगा। पांडव बिहार का था, आज जितना भी आंदोलन हुआ है वो बिहार से शुरुआत हुई है और हम लोग दलगत की राजनीतिक से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। पांडव के साथ जो न्याय हुआ वो न्याय मिलना चाहिए, अन्याय जो हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज के लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति रोटी सेक रहे हैं इस मुद्दे पे। हम इस चीज को नहीं मान रहे, सिरे से खारिज करें। हम कांग्रेस के लोग, हम कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन ये पांडव की बात है तो इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। कांग्रेस क्यों पीछे है इस मुद्दे पे? कांग्रेस को भी मुद्दा बनाना चाहिए। नहीं, हम लोग उनसे भी आग्रह किए हैं। वहाँ से सुशांत मिश्रा जी जो है वो जो राहुल गांधी जी के आईसी से जुड़े हुए हैं वो वहाँ गए हैं। वो हम आज प्रोटेस्ट वो करेंगे बिंद्रापुर गाँव में, आज उनका प्रोटेस्ट है। तो ये परिस्थिति है, पीछे कोई नहीं है, लोग जग रहे हैं, जगेंगे। लेकिन जदयू और भाजपा के नेता पीछे लग रहे हैं ना, उन लोग तो सत्ता में जो नेता बैठे हैं वो सब खामोश बैठे। सर जितना मांझी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। जितना मांझी जी बोले मार दिया तो मार दिया, क्या हुआ? संतोष सुमन को वाई प्लस सिक्योरिटी, पांडव को गोली, ये कहाँ का न्याय है? ये चलेगा नहीं जायदे दिन। मांझी जी होश में बोलिए, ये जायदे नहीं चलने वाला है। मांझी जी को तो जनता ने बिठा दिया सत्ता में जी, मांझी जी को तो जनता ने बिठाया सत्ता में, लेकिन मांझी जी जिस तरह से बिहारियों को लेकर बयान दे रहे हैं। मांझी जी को सत्ता में नहीं सर, मांझी जी के अलावा मैं बताता हूँ, हमारे चाचा जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी के, पवन शर्मा विधायक बीजेपी का जो जहाँ पांडव जहाँ का है, वो लोग कितना झेले होंगे। एलजी बीजेपी का, अमित शाह बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का, और ये परिस्थिति है। चिराग पासवान भी मुखर होकर नहीं बोल रहे इन मुद्दों पर। खड़े हुए हैं बिहार के, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो है सत्ता के सुख भोगने में उन लोगों को पांडव की आवाज उठाने में कष्ट हो रहा है। तुम कैसे उठा? बगल में वो तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। नहीं, ये सब दिखावा है। वो गुण रामविलास पासवान में था, वो गुण रामविलास पासवान, चिराग में वो गुण नहीं है। चिराग एसी का बच्चा है, एसी के नीचे का बच्चा है। चिराग मक्के के खेत में नहीं गया जैसे रामविलास जी जाते थे। पासवान तो उनको अपना नेता मानते हैं कि पासवानों के नेता हैं। हम लोग नहीं मानते, हम लोग सिरे से खारिज करते, हम लोग बिहार से हैं, सिरे से खारिज करते हैं। चिराग जी नेता नहीं है, नहीं। बिहार में कोई काबिल नेता आपको लगता है जो बिहार को लीड कर पाए? देखिए अभी तक तो हम लोग यही दिखावा ही देख रहे हैं। हम लोग दिल्ली में 20 साल रिक्शा चलाए और रिक्शा चला के भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो परिस्थिति है, बिहार से कोई नेता ऐसा उभर के आएगा जो बिहार दिल्ली में नहीं, बिहार से लेकर दिल्ली ने पूरे देश पे वो राज करेगा। बिहार के लोगों में काफी गुस्सा है इसको लेकर कि आखिर वर्तमान में सरकार है, कोई भी मंत्री मुद्दों पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या होगी बिहारी नाम पे। तो क्या बिहारी होना गुनाह है? बहुत बड़ी गुनाह है। ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से जीना सबसे बड़ा गुनाह है। अभी कुछ साल पहले कहाँ पे, कौन सा था यहाँ पे, पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया। वो तो आतंकवादी था, उसका कोई इथिक्स नहीं है, वो आकर के मारा, इस पे इतनी बवाल हुई। आज अपने देश में और जिसके जिम्मे इंटरनल सिक्योरिटी की व्यवस्था है, वो अगर किसी को किसी राज्य का नाम पूछकर गोली मारता है तो प्रजातंत्र में इससे विभत्स कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिल्ली में तो बिहारियों का भी तो अधिकार है, तो दिल्ली में बिहारी नाम, अगर इस तरह की बात हुई, इस पे अगर हमारे देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और जहां से बच्चा बिलोंग करता है वहां की सरकार और जिस राज्य के वो हैं वहां के लोग के ऊपर थूका गया है कि आप लोग किसी काम के नहीं हैं, हमारी सारी व्यवस्था फेलियर है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते रहते हैं अलग अलग मंचों से। आज बिहारी की हत्या हुई है तो कहाँ सोए हैं चिराग पासवान? देखिए, व्यवसायी राजनीतिक हैं ये लोग, इनको आम नागरिक से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने सत्ता में कैसे आना है, कितनी तिजोरी भरना है, कितना संपत्ति बढ़ाना है, उनसे मतलब है।
उनको छलावा करके कोई लॉलीपॉप दे करके वोट ले लें और उनको भूल जाएं। वो कैसे उनके साथ क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री है, अभी भाजपा बिहार में चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई, लेकिन भाजपा के भी तमाम मंत्री खामोश हैं। ये दिल्ली की जो सरकार है, राज्य सरकार, उसको जिताने में बिहारियों का सबसे अहम योगदान है। और चुनाव के 1-1.5 साल 2 साल के अंदर में इस तरह की बात हो रही है ना, उसमें जो हमारे बिहार के मंत्री हैं वो भी नहीं रोड पे आए। अभी तक कोई उनमें आग नहीं लगी है कि भाई ये अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री को कोई मतलब ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, गृह एक केंद्र शासित पुलिस है ना, ये गृह मंत्री यही हैं और उनके सामने में हुआ है, दिल्ली में हुआ, उनके सामने में हुआ है। अभी तक उनका कोई बयान नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। अमित शाह तो बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं। कहीं भी जाए उनकी तंत्र तो यहाँ है, मंत्रालय है, 17 मंत्रालय है, कितने IAS हैं, कितने क्या हैं, IPS हैं, सब काम कर रहे हैं। वो कहीं भी रहे उस एक्शन तो ले सकते हैं। सब मिली जुली है, सब वो कीड़े मकोड़े हैं, मर गए कोई मतलब नहीं। बिहारी कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, आम नागरिक कीड़े मकोड़े। सामान्य आदमी वही अरबपति रहता तो देख लेते, अभी तक हो जाता। किसी पॉलिटिकल बड़े नेता के बेटे को एक नाखून लग जाए तो देख लीजिए आप। मोदी जी के भांजी का यहाँ पे पर्स चोरी हो गया था तो दिल्ली पुलिस 1 घंटे में लेकर निकल के वापस लाकर लौटा दी थी। 1 घंटा बहुत कम है, क्योंकि सबके साथ कमीशन है ना उनको। जितने चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे, सबकी मिली भगत है। सेल अभी क्या एक दौड़ है, चाहे हमारे पुलिस हो, चाहे किसी भी महकमे के सरकारी कर्मचारी हों, उनको सैलरी मतलब वो एडिशनल, उसका कोई मतलब नहीं है। हम वसूली कितना करते हैं, चाहे ताकत से, बुद्धि से, छल से, कपट से, उसी में लगे रहते हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस और सारे सरकारी कर्मचारी सब कमीशन बनाने में लगे। सारे कमीशन, उनको सैलरी से मतलब कितना हम लेके जा रहे हैं।